नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ श्रुतिका थपलियाल और वक्त चला इस वक्त 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। अमेरिकी विदेश मंत्री द्वारा मानवाधिकार के मुद्दों पर सलाह देने के बाद भारत ने भी अमेरिका को आईना दिखाया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम उनके देश में अपने समुदायों से जुड़े मानवाधिकारों के मुद्दों को लेकर भी चिंतित हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारत में मानव अधिकारों के हनन में वृद्धि के संबंध में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की टिप्पणियों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि लोगों को भारत की नीतियों के बारे में राय रखने का अधिकार है, लेकिन भारत को उनके बारे में राय रखने का भी उतना ही अधिकार है। विदेश मंत्री ने बुधवार को अमेरिकी बयानों पर अपनी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया में न्यूयॉर्क में 2 सिख पुरुषों पर घृणा अपराध का भी उल्लेख किया। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन की टिप्पणी की है। जयशंकर ने उस दौरान की टिप्पणियों पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने बुधवार को जवाब दिया। जयशंकर ने कहा कि लोगों को हमारे बारे में राय रखने का अधिकार है, लेकिन हम समान रूप से उनके विचारों और हितों पर विचार करने के हकदार हैं। जयशंकर ने कहा कि मानव अधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान चर्चा का विषय नहीं था। उन्होंने कहा कि जब भी कोई चर्चा होती है तो मैं कर सकता हूं, हम बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों में मानव अधिकारों की स्थिति पर भी अपने विचार साझा करते हैं, इसलिए जब उनके देश में हमारे समुदायों से संबंधित मानव अधिकार के मुद्दे होते हैं तो हम उन्हें उठाते हैं। कल हमारे पास सिख के साथ हार्ट अटैक का मामला था, हमने इस पर स्टैंड लिया। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल्स इलाके में हुई इस घटना में सुबह की सैर पर जाते समय 2 सिख लोगों पर हमला कर दिया गया था। 10 दिन पहले भी इसी जगह सिखों पर हमले हुए थे। भारत में मानवाधिकारों पर अमेरिकी विदेश मंत्री की टिप्पणी को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण पर भारत के रुख से जोड़ा जा रहा है। भारत इस मामले में तटस्थ है और अमेरिका यूक्रेन के साथ सहयोग कर रहा है। वहीं ब्लिंकन ने कहा कि हम इन साझा मूल्यों पर अपने भारतीय भागीदारों के साथ नियमित रूप से जुड़ते हैं। हम भारत में हाल के कुछ घटनाक्रमों की निगरानी कर रहे हैं, जिनमें सरकार, पुलिस और जेल अधिकारियों के द्वारा मानव अधिकारों के हनन में वृद्धि शामिल है। अमेरिकी विदेश विभाग ने मंगलवार को मानवाधिकार पर 2021 की एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें कहा गया है कि भारत में सरकार या उसके एजेंटों द्वारा असाधारण हत्याओं के अलावा मानव अधिकारों के मुद्दे पर विश्वसनीय रिपोर्ट्स हैं। जयशंकर के खंडन को अमेरिका में भारतीय समुदाय के खिलाफ हेट क्राइम के संदर्भ में देखा गया। न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली विमेन जेनिफर राजकुमार के अनुसार हाल के वर्षों में अमेरिका में हेट क्राइम की घटनाओं में 200% तक की वृद्धि हुई है। जनवरी 2022 में एक सिख टैक्सी ड्राइवर पर JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया गया था। उसे पगड़ीधारी वापस जाओ कहा गया था। अमेरिकी विदेश विभाग ने मंगलवार को मानवाधिकारों पर 2021 की रिपोर्ट प्रकाशित की। इसमें कहा गया कि सरकार या उसके एजेंटों के द्वारा साधारण हत्याओं के अलावा भारत में मानव अधिकार के मुद्दों पर विश्वसनीय रिपोर्ट है। जयशंकर के खंडन को अमेरिका में भारतीय समुदाय के खिलाफ घृणा अपराधों के संदर्भ में देखा गया। न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा की महिला जेनिफर राजकुमार के अनुसार हाल के वर्षों में अमेरिका में घृणा अपराध की घटनाओं में 200% तक की वृद्धि हुई है। जनवरी 2022 में JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक सिख टैक्सी ड्राइवर पर हमला किया गया था। उसे पगड़ी पहनकर वापस जाने को कहा गया। आंध्र प्रदेश के एडुरु में रात एक फार्म केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 13 लोग घायल हो गए। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में आखिर हादसे का क्या कारण है।
एलरू के अक्की रेड्डी गुडेम में भीषण आग का हादसा सामने आया है। बीते रात एक फार्मा केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 13 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि हादसे का कारण गैस लीकेज बताया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख रुपए और नाबालिग घायलों को 2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। एलरूर के एसपी राहुल देव शर्मा ने बताया कि नाइट्रिक एसिड और मोनोमिथाइल के रिसाव के बाद आग लगी। ये घटना पश्चिम गोदावरी जिले के अक्की रेड्डी गुडेम में हुई। आग लगने के समय फार्मास्यूटिकल प्लांट की यूनिट 4 में से 18 से अधिक पीड़ित काम कर रहे थे। मरने वालों में से 4 बिहार के प्रवासी श्रमिक थे। बड़ी मुश्किल से उनके शवों को निकाला जा सका। आग पर काबू पाने में करीब 2 घंटे का समय लगा। घायल मजदूरों ने बताया कि पहले केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, फिर आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि मजदूरों को बचाने का मौका नहीं मिला। मरने वाले मजदूर आग की चपेट में आ गए और वहीं पूरी तरह से जल गए, जिससे लापरवाही से फैक्ट्री में तेजाब लीक हो गया। इसकी जांच भी की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस तरह के हादसे सामने आ चुके हैं। कुछ हफ्ते पहले तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के भोईगुड़ा में एक कबाड़ फैक्ट्री और गोदाम में भीषण आग लग गई थी। इसमें 11 मजदूरों की मौत हो गई थी। सभी बिहार के रहने वाले थे। दक्षिणी राज्यों में बड़ी संख्या में बिहारी मजदूर काम करते हैं। वहीं अप्रैल की शुरुआत में झारखंड के सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक कार्बन और रासायनिक कारखाने में भीषण आग लग गई थी। हैदराबाद से टैंकर में लदा केमिकल जालान कार्बन एंड मेडिकल फैक्ट्री पहुंचा। यहां इसे चैम्बर में पाइप के जरिए उतारा जा रहा था, तभी ये हादसा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान आयोजित किया गया। सरकार का कहना है कि ये संग्रहालय देश के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में लोगों में जागरूकता लाएगा। और भी क्या कुछ कहे पीएम मोदी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आप भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में अब तक कितना जानते हैं? अगर आप अपने ज्ञान को और बढ़ाना चाहते हैं तो एक नया संग्रहालय इसमें आपकी मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान आयोजित किया गया था। सरकार का कहना है कि यह संग्रहालय देश के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में लोगों में जागरूकता लाएगा, यानी देशवासी उनके विजन का सामना कर सकेंगे। उद्घाटन से पहले मोदी ने संग्रहालय का टिकट खरीदा। संग्रहालय में 43 गैलरी हैं। इनके माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के प्रदर्शन से लेकर संविधान निर्माण तक की कहानियों को प्रदर्शित किया गया है कि कैसे देश के प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न चुनौतियों के बावजूद देश को एक नई राह दी और प्रगति की दिशा में काम किया। पुराने और नए संग्रहालयों के ब्लॉक 1 के रूप में पहचाने जाने वाले पूर्ववर्ती 3 मूर्ति भवन को ब्लॉक 2 के रूप में पहचाने गए एक नवनिर्मित भवन के साथ जोड़ा गया है। दोनों ब्लॉकों का कुल क्षेत्रफल 15,600 वर्ग मीटर से अधिक है। राष्ट्र निर्माण की दिशा में भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता से निर्देशित प्रधानमंत्री संग्रहालय स्वतंत्रता के बाद से भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री की विचारधारा और कार्यकाल से इतर देश के प्रति उनके योगदानों के लिए एक श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये एक समावेशी प्रयास है, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को हमारे सभी प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व, दूरदृष्टि और उपलब्धियों के प्रति संवेदनशील बनाना और प्रेरणा देना है। पुराने और नए के सजग मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते हुए संग्रहालय ब्लॉक 1 के रूप में नामित पूर्ववर्ती 3 मूर्ति भवन को ब्लॉक 2 के रूप में नामित नवनिर्मित भवन के साथ एकीकृत किया गया है। 2 ब्लॉकों का कुल क्षेत्रफल 15,600 वर्ग मीटर से अधिक है।
संग्रहालय में 43 गैलरी हैं। इनके माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के प्रदर्शन से लेकर संविधान निर्माण तक की कहानियों को प्रदर्शित किया गया है कि कैसे देश के प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न चुनौतियों के बावजूद देश को एक नई राह दी और प्रगति की दिशा में काम किया है। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।